करेक्शन इंस्टीट्यूशन एक क्वेश्चन बनेगा यूनिट 2 में। करेक्शन इंस्टीट्यूशन एक स्टेट रन या रिकॉग्नाइज सेंटर है जहाँ पे ऑफेंडर, जुवेनाइल, वेग्रेंट एक पर्सन होता है जिसके पास कोई घर नहीं होता है, कोई जॉब नहीं होती है, और विग्रेंट एक पर्सन होता है जिसके पास घर नहीं होता, जॉब नहीं होती है, स्पेशली वन हु आस्क फॉर मनी, मतलब बेगर का सिनोनिम समझ लीजिए, उसको बोलते हैं वेग्रेंस। तो वेग्रेंट जो होता है वो कौन होता है? ये जो करेक्शन इंस्टीट्यूशन होते हैं वो स्टेट रन किए हुए इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसमें स्टेट रन इंस्टीट्यूशन होता है जिसमें ऑफेंडर्स, जुवेनाइल और वेग्रेंट और या फिर रेस्क्यूड पर्सन को रखा जाता है कन्फाइन, और नॉट जस्ट फॉर पनिशमेंट, खाली पनिशमेंट के लिए, बट ऑल्सो फॉर रिफॉर्मेशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन। मतलब ऐसा एक जगह है जहाँ पे उसको रखा जा रहा है कन्फाइन मैंने बंद करके, नॉट लिटरली बंद करके, और उसको सेफ प्लेस एक तरह का है, और वो उसमें पनिशमेंट खाली पनिशमेंट ही नहीं बट ऑल्सो रिफॉर्म करने के लिए, रिहेबिलिटेट करने के लिए, वापस उसको सोसाइटी में रीइंटीग्रेट करने के लिए उनको वहाँ रखा जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? रिफॉर्म करना है ऑफेंडर को, उनके एटीट्यूड, बिहेवियर को जो भी है ऑफेंडर का उसका चेंज करना है, एजुकेशन के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू, मॉरल गाइड के थ्रू। देन रिहेबिलिटेट करना है, रीइंटीग्रेट करना है किसको? और सोसाइटी के अंदर जो भी इनमेट्स है, जो कि प्रिजनर्स हैं, और प्रिजनर्स वर्ड यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, जो भी व्यक्ति कन्विक्ट है वो अपनी लाइफ को रीबिल्ड कर सके और फिर से सोसाइटी में एंटर कर सके एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आफ्टर रिलीज होने के बाद वापस सोसाइटी में आ सके। डिटरेंस ऑफ क्राइम, डिटरेंस मतलब किसी चीज़ को रोकने के लिए, मतलब रोकना, ना करने देना, स्टॉप समवन टू डू समथिंग, उसको बोलते हैं डिटरेंस। डिटरेंस मतलब क्राइम को रोकना, ठीक है। फिर an act as a deterrent against the future crimes by setting a consequence for violation of the law। एक तरह का जेल में भी हम लोग भेजते हैं तो क्या बोलते हैं वहाँ पे, उनको समझ आता है कि हमको नहीं करना, नहीं तो ये कंसिक्वेंस हो सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी, आइसोलेट करता है डेंजरस इंडिविजुअल को सोसाइटी से, ताकि वो दूसरा हार्म प्रिवेंट कर सके, दूसरा हार्म को। प्रिवेंशन ऑफ रेसिडिविज्म मीन्स रिड्यूस करना है अपने को रिपीटेड और रिपीट ऑफेंडर को, ताकि बाय एड्रेसिंग द रूट कॉजेस ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। रूट कॉजेस को हम लोग को मतलब फोकस करना है कि रूट कॉज क्या है क्रिमिनल बिहेवियर का, जैसे कि एडिक्शन हो गया, पॉवर्टी हो गई, मेंटल हेल्थ हो गया, ये सब रूट कॉजेस हो सकते हैं क्रिमिनल बिहेवियर के। स्किल डेवलपमेंट करना है और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, वोकेशनल ट्रेनिंग देना है, ताकि जो ऑफेंडर है वो अपनी लाइवलीहुड रिलीज के बाद अपनी लाइवलीहुड खुद अर्न कर सके। लीगल एंड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन, जो भी इंडिविजुअल रह रहा है ऐसे हेल्थ केयर सेंटर्स में, करेक्शन सेंटर्स में, उनको ये इंश्योर करना है कि उनका जो भी मतलब फैसिलिटी के अंदर जो है ना, वो प्रिजनर्स के फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर यूएन स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। चाइल्ड एंड यूथ रिहेबिलिटेशन, यहाँ पे ऑफर करना है चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट, नॉन प्यूनेटिव, मतलब पनिशमेंट टाइप का, मतलब निग्रेस पनिशमेंट टाइप का नहीं देना है उनको, ह्यूमेन टाइप का इन्वायरमेंट रखना है जो चिल्ड्रंस है, और जुवेनाइल को फोकस करना है कि उनको केयर, प्रोटेक्शन और सोशल डेवलपमेंट मिले। फिर निमोनिक्स हम लोग देखेंगे। प्राइड हैज़ आर मीन्स यहाँ पे P स्टैंड्स फॉर PRIDEHASR, ठीक है। अब P स्टैंड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी, R स्टैंड्स फॉर रिहेबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन, individual reform, I stand for individual reform, D stand for deterrence of crime, E stand for employment and skill training, H stand for human rights protection, A stand for avoid repeated crime and recidivism, और S stand for support to juveniles and child friendly reforms, H stand for rehabilitation and vagrant and vulnerable groups। करेक्शन अब टाइप्स देखेंगे करेक्शनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया का। फर्स्ट है हमारा जेल एंड प्रिजन। प्रिजन में भी हम लोग रखते हैं किसको अंडर ट्रायल्स को, कन्विक्ट्स को और डिटेनीज को हम लोग प्रिजन में रखते हैं। 3 तरह के प्रिजन्स होते हैं, सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट
एंड वुमेन्स प्रिजन। सेंट्रल में लॉन्ग टर्म कन्विक्ट्स को रखते हैं, डिस्ट्रिक्ट में अंडर ट्रायल्स या शॉर्ट सेंटेंसेस वालों को रखते हैं, और फीमेल प्रिजनर्स को हम लोग वुमेन जेल में रखते हैं। ओपन प्रिजन का भी कॉन्सेप्ट है जहाँ पे लो सिक्योरिटी फैसिलिटी होती है, जहाँ पे प्रिजनर्स को काम करने दिया जाता है। यहाँ पे ट्रस्ट डिसिप्लिन और सोशल इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड है। बोर्स्टल स्कूल ये जो है ये यंग ऑफेंडर के लिए रहता है 16 से लेके 21 ईयर्स ऑफ एज के लिए। और यहाँ पे एम्फेसिस ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डिसिप्लिन। यहाँ पे फोकस क्या रहता है, वोकेशनल ट्रेनिंग, एजुकेशन और डिसिप्लिन के ऊपर फोकस रहता है। और ऑब्जर्वेशन होम्स बनाते हैं अंडर जेजे एक्ट, टेम्पररी होल्डिंग फॉर द जुवेनाइल इन द कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ। एक तरह का जब जो जुवेनाइल्स होते हैं जो कि ऑफेंस किए गए हैं उसको इंक्वायरी के दौरान जहाँ पे रखा जाता है उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन होम, और ये स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी के द्वारा रन किया जाता है। फिर है हमारा स्पेशल होम्स हमारा कौन रन करता है, स्पेशल होम पे हमारे कौन रहते हैं, जुवेनाइल्स जो कि गिल्टी फाउंड हुए। यहाँ पे ट्रायल चल रहा है तो ऑब्जर्वेशन होम में रखेंगे, फाउंड गिल्टी हो जाएंगे तो हमारे इसमें रखेंगे जुवेनाइल कोर्ट में। फिर जुवेनाइल्स जो कि गिल्टी फाउंड होते हैं उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अगर किसी को जुवेनाइल को गिल्टी ठहरा देती है तो उसको स्पेशल होम में रखा जाता है, जहाँ पे करेक्टिव सर्विस, स्किल ट्रेनिंग या थेरेपी दी जा सकती है। फिर चाइल्ड होम में जहाँ पे बच्चों को चाइल्ड इन नीड फॉर प्रोटेक्शन वाले बच्चे जो होते हैं, जो कि जैसे वो बच्चे जिनको क्या बोलते हैं पेरेंटलेस हो गया, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, ऑर्फन उसको ऑर्फन बोलते हैं, ऑर्फन हो गए, या तो फिर रेस्क्यूड बच्चे हो गए। ये सब जो है ये निर्दोष बच्चे हैं एक तरह से, इनको केयर और प्रोटेक्शन की नीड है, ठीक है। और ये चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ को मैनेज करती है। और आफ्टर केयर होम सपोर्ट आफ्टर रिलीज होने के बाद प्रिजन से या जुवेनाइल होम से। तो ये जो आफ्टर केयर होता है ना, ये हाउस जो होते हैं वो प्रोटेक्शन जॉब ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, ट्रेन करते हैं, हाउसिंग काउंसलिंग ये सब काम करते हैं ताकि वो इंटीग्रेट हो सके सोसाइटी में। फिर प्रोटेक्शन एंड रेस्क्यू होम, वुमेन एंड चिल्ड्रन रेस्क्यूड फ्रॉम दी ट्रैफिकिंग, ब्रॉथल, अब्यूज़, बोथ लीगल एड, मेडिकल हेल्प एंड रिहेबिलिटेशन। यहाँ पे जो भी लोग बचाए जाते हैं, जो रेस्क्यू किए जाते हैं कहीं ट्रैफिक होम से, अब्यूज़ होने से, तो उनको लीगल एड, मेडिकल हेल्प और रिहेबिलिटेशन करना है। फिर एक बेगर होम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वैग्रेंसी होम। इसका मतलब होता है कि फॉर द पर्सन इन्वॉल्व इन बेगिंग या होमलेस होते जिनको हम लोग बेगरेंट्स बोलते हैं, जिनका कोई घर नहीं होता, घर बार नहीं होता और जो भीख मांगते एक तरह से, उसको हम लोग रखते हैं वेग्रेंस होम में। यहाँ पे डिटेन एंड रिहैब करते हैं हम लोग रखते हैं, और बेगर्स को रखा जाता है और उसको मेंटेन किया जाता है स्टेट लेवल लॉज के द्वारा। यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है उनको, सोशल इंटीग्रेशन वापस सोसाइटी में कैसे एंटर करके सिविलाइज फॉर्म में रह सकते हैं उसको बताया जाता है। फिर रेसिडिविज्म कंट्रोल इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे रिपीटेड ऑफेंडर्स होते हैं उनको रखने वाला जगह है। यहाँ पे साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जाती है, काउंसलिंग की जाती है, स्किल बिल्डिंग पे काम करते हैं, स्किल्स इंप्रूव करते ताकि वो फिर से सोसाइटी में री एंटर कर सके और अपने काम वगैरह करके अपनी लिविंग अर्न कर सके। और प्रिवेंट करना है अपने को, इसका एम क्या है, प्रिवेंट करना है रीऑफेंडिंग, रेसिडिविज्म थ्रू रिफॉर्म करके इसको प्रिवेंट करना है। लीगल प्रोविजंस क्या क्या इन्वॉल्व है, तो पहला है हमारा प्रिजनर्स एक्ट, फिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 का। कंक्लूजन में यही है कि जो इंडियन करेक्शन सिस्टम है वो रिफॉर्मेटिव मॉडल पे काम करते हैं, जहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूशन है जो कि नेचर ऑफ ऑफेंडर के ऊपर बेस्ड है, या तो वो जुवेनाइल हो सकते हैं, विजिलेंट हो सकते हैं, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो सकते हैं, या फिर रेसिडिविज्म वाले लोग हो सकते हैं। और गोल इसका खाली बस कन्फाइन करना नहीं है, रिफॉर्म करना है, रिहेबिलिटेट करना है और रिड्यूस करना है रेसिडिविज्म रीऑफेंडिंग को। रीऑफेंडिंग करने वाले को रेसिडिविस्ट बोलते हैं।